मेडिकल सर्विस सोसाइटी रामगंज जयपुर की ओर से आयोजित शिविर में 5 महिलाओं सहित 69 लोगों ने किया रक्तदान व नशा मुक्ति के लिए 15 लोग आए। मेडिकल सर्विस सोसाइटी की ओर से जयपुर में महा रक्तदान व नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मोती कटला डिस्पेंसरी सिलावटान सुभाष चौक जयपुर में शिविर लगाया गया। आइए जानते हैं जावेद खान की खास रिपोर्ट। आप बताएं, आप कब से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पर? मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया राजस्थान पिछले 2006-7 से रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते आ रहे हैं। हर साल हम 10 से 12 ब्लड डोनेशन के कैंप लगाते हैं, जिसमें तकरीबन हम 450 से लेकर 500 यूनिट टोटल कलेक्शन करते हैं, जिसमें मोस्टली जो यूनिट्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में, मोस्टली SMS हॉस्पिटल में हम उन गरीब पेशेंटों के लिए, नीडी पर्सनस के लिए देते हैं जिन मरीजों को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। ब्लड डोनेशन के साथ साथ हम पिछले 7 साल से डी एडिक्शन कैंप, नशा मुक्ति के कैंप भी हम रेगुलर लगा रहे हैं। और नशा मुक्ति का अभी देखो, नशा जो है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर इतना एक ज़बरदस्त फैल चुका है, एक गुण की तरह हो चुका है इसमें। और इसके लिए हम सरकार से भी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार जो है, जो नशे की जो चीज़ें हैं, स्मैक है, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, चरस, इन सब पर पाबंदी लगाए। इन पर रोक टोक होनी चाहिए, प्रशासन भी इन पर काम करना चाहिए। और इनके जो प्रोडक्टर हैं, बड़ी जो धंधा करने वाले लोग हैं, उन लोगों पर भी शिकंजा कसना चाहिए। और उनकी इवन मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उनको भी कुर्क करनी चाहिए, और उनको इवन जेल की सलाखों के बीच में पीछे होना चाहिए, क्योंकि उनसे समाज के नौजवान युवा जो हैं, जिनको एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहिए, उनको आज वो नशे में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो दुनिया भर के क्राइम भी हो रहे हैं। और नशा करके ड्राइविंग करते हैं तो एक्सीडेंट की भी एक समस्या बड़ी हो रही है। तो एक समाज के अंदर नासूर की तरह नशा फैला हुआ है। इसमें हमारी टीम जो है रेगुलर काम करती है। इसके लिए हम होम्योपैथी की एक मेडिकल टीम आती है हमारे यहाँ, जो ऐसे पेशेंट आते हैं उनको फ्री में हम निःशुल्क दवाई देते हैं नशा छुड़ाने के लिए। इसी तरह से यूनानी की मेडिकल टीम भी आती है, डॉक्टर सलीम साहब हैं, वो रेगुलर हमारे कैंपों में आते हैं और वो भी दवाइयाँ देते हैं। उसमें उनकी दवाई की ख़ास बात यह है कि वो जो पेशेंट, जो ऐसे क्लाइंट होते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते नशा, घर वाले परेशान हैं उनसे, वो छुड़वाना चाहते हैं, उनको हम खाने के अंदर जैसे चाय में, दूध में या आटे में, रोटी में मिला के वो दवाई पाउडर के फॉर्म में होती है, उसको मिक्स करके हम देते हैं। और इंशाल्लाह उसमें काफ़ी, उससे हमारे ऐसे जो क्लाइंट आते हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स छोड़ी है, बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा है। मैं SMS हॉस्पिटल से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हूं और मेडिकल सर्विस सोसाइटी राजस्थान चैप्टर का स्टेट प्रेसिडेंट हूं। लाइक साहब, देखा गया है कि कई युवा पीढ़ी डरते हैं ब्लड देने से, कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है बात आपकी कि भाई कुछ हद तक लोगों में ये र्यूमर है, ये अफवाहें फैली हुई हैं गलत, कि भाई ब्लड डोनेशन से मुझे कोई बीमारी हो जाती है या कुछ और हो जाता है। लेकिन अब इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और लोगों को ये आध्यात्मिक की तरफ ले जाएं। मतलब कि भाई हम सब एक ही समाज के लोग हैं। आज मुझे ज़रूरत है तो मैंने किसी से ब्लड मांगा, कल को किसी और को ज़रूरत हो सकती है। तो ये एक दूसरे के, हम जब तक कोई देगा नहीं तो आएगा नहीं। क्योंकि जैसा अभी अबरार साहब ने कहा कि भाई ये कहीं प्रोडक्शन होता नहीं, दवा कहीं इसकी बनती नहीं, और इंजेक्शन कितने भी लगा लो, खून जब तक ब्लड चढ़ेगा नहीं उसका सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी जान पर बन आती है एक तरह से। इंसान को ब्लड डोनेशन एक इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके जीवन बचाना है एक तरह से। जो कुरान की एक आयत है कि एक इंसान के जीवन बचाना, पूरी दुनिया को बचाना है, तो बहुत खैर का काम है, बहुत अच्छा काम है। इसके लिए मस्जिदों से, मिंबरों से, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी लोग मानते हैं, उनसे मेरी बात अगर उन तक पहुँच रही है तो मैं कहता हूँ कि मिंबर से लोग ये कहे जाए। मैं पिछले अब तो नहीं कह सकता है, 2-3 साल पहले मैंने सुना मिंबर से कि ब्लड देना हराम है। अब जब मिंबर से लोग, बड़े बड़े लोग ये कहेंगे तो समाज में तो यही फैलेगा, समाज तो वही समझेगा ना उस बात को। उनको क्या पता है रियलिटी क्या है, सच्चाई कुछ और है। जबकि ब्लड खून देने से, कोई खून की उम्र 3 महीने होती है, अगर आप दोगे तो भी ख़त्म
मतलब दोगे और किसी काम आ जाएगा, और नहीं दोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और एक ब्लड डोनेट, एक थैली 3 लोगों की जान बचाती है, एक की नहीं, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग उसमें काम आती है। तो ये तो बहुत ज़रूरत है। अभी जब खान पान भी ऐसा हो रहा है, लोगों की वैसे ही कमजोरियाँ हैं, वैसे ही खून की कमियाँ हैं, तो ये इस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीमारियाँ इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो खून की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर इसकी फोकस। कैंसर इतना हो रहा है, उसमें ब्लड रोज़ चढ़ता है मरीजों की, तो डेली उसको चाहिए, तो मतलब खून की डिमांड बनी रहती है हमेशा। तो ये बहुत खैर का काम है, इस पर सबको मुसलमानों को आगे आना चाहिए। जब हम खैर उम्मत हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तो बनाया है लोगों की भलाई के लिए, और हमारा काम अगर हम भी पीछे हटेंगे तो फिर तो इसको चलेगा कौन लेके। आप नशा मुक्ति से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की युवा पीढ़ी को? मैसेज यही है कि भाई एक दिन सबको मरना है। सोचें कम से कम, नशा करके या थोड़े दिन का मज़े ले लिए, उसको अच्छा लगा, कुछ भी फीलिंग हुई, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़िंदगी आने वाली है मरने के बाद। असली ज़िंदगी वो है, यही ज़िंदगी नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें इस दुनिया को छोड़ना है एक दिन। अगर हमें एक मौका, ये एक चांस दिया है, इसको अच्छे से गुजारने का, और तरीका हमारे पास मौजूद है। दुनिया का बेहतरीन तरीका हमारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने और ताबईन ने, ताबईन ने दिखा के बताया, मतलब बताया, पूरी दुनिया में गरीबी ख़त्म करके बताई विदिन 8 साल में, और सारे नशे चीज़ें जितने भी बुराई सरामात से सारी बुराइयाँ ख़त्म करके बताई। तो आज भी हो सकता है अगर वापस उसी को लागू किया जाए तो हमें वापस से हमें कुरान से जुड़ना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ना चाहिए। हमें जो भी रिफॉर्मर है, समाज सुधारक है, जितने भी जो भी चाहे और भी हो सकते हैं, ज़रूरी है जितने सब लाए, जो सबने एक ही संदेश दिया, भाई एक मालिक है, एक दिन हिसाब देना है, यही मेन चीज़ है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं लईक हसन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज का राजस्थान चैप्टर का हेड हूँ। डॉक्टर साहब, ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ब्लड डोनेशन कैंप, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान का खून ही चढ़ाया जा सकता है, और एक्सीडेंट है, खून की कमी है, ऐसे लाइफ सेविंग कंडीशंस के अंदर ब्लड अगर नहीं चढ़ेगा तो आदमी की जान बच नहीं पाएगी। तो इंसान की जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस समाज सेवा के अंदर, खिदमत खल्क़ के अंदर आगे आएँ और ब्लड डोनेशन के बारे में फैली हुई गलतफहमियाँ दूर करके आगे से आगे आके लोगों की हेल्प करें और लोगों की जान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक तरीका है जो बिल्कुल निस्वार्थ मानव सेवा के अंदर काउंट होता है, बड़ी निस्वार्थ मानव सेवा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इंसानों की खिदमत कर सकें हम। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी खैर और अच्छे कामों के अंदर, नेक कामों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ख़ास तौर से जैसे कि आज ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड देने में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और इंसानियत की खिदमत करें, और नशे से बहुत दूर रहें। और नशे कोई करने वाला मिल जाए या कोई इस तरह जो कोई भी नशा को स्प्रेड करने वाला हो तो उसको जो है उसकी भी हेल्प करें, उसको नशा छुड़ा करके, या कोई ऐसा बिजनेस करता है तो उसको जो है जेल में पहुंचा करके। आपका परिचय? डॉक्टर मोहम्मद हुसैन और मोती कलर डिस्पेंसरी जयपुर। आप क्या कहना चाहते हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? ब्लड डोनेशन कैंप, जैसा कि आपको पता है कि ब्लड की जो प्रोडक्शन है वो कहीं नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम डोनेट करें। इसके अलावा इसका कोई प्रोडक्शन का कोई सोर्स नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ये सआदत बख्शी है कि हम लोगों की मदद का एक बहुत अच्छा ज़रिया है कि इसके ज़रिए से हम अपना ब्लड डोनेट करके उनकी जब जान पे बन आती है तो उस पर हम इस वक्त हम ये डोनेट जो किया हुआ होता है वो उस वक्त काम आता है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं दानिश अख्तर, राजस्थान जमात इस्लामी हिंद की जो लोकल यूनिट है रामगंज, उसका मुझे प्रेसिडेंट बनाया।